दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। पहले दत्तात्रेय ने पंचभूतों को ही गुरु बनाया। पंचभूत कौन से हैं? पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि। पृथ्वी से शिक्षा ली, क्षमापन सीखा। वायु से शिक्षा लेके सर्वत्र भ्रमण सीखा। आकाश को गुरु बना के असंगता, निर्लेप, किसी के चिपकना नहीं है, ये सीखा। जल को गुरु बना करके पवित्रता, शीतलता सीखी। आज अग्नि से क्या शिक्षा लेंगे? और एक बात और ध्यान देना, ये पांचों गुरु हमारे शरीर के अंदर है। पृथ्वी भी शरीर में है, जल भी शरीर में है, वायु भी शरीर में है, आकाश भी शरीर में है, तो अग्नि भी शरीर में है। पृथ्वी हमेशा जल से बनी। पसीना आएगा तो हमारे शरीर से मेल निकलता, वो ही पृथ्वी है। बिगर पानी, बिगर पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और बिगर अग्नि, बिगर जल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। गर्मी पड़ेगी तो पसीना आएगा, पसीना आएगा तो मेल निकलेगा, वो पृथ्वी। और बिगर वायु, बिगर अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती। हवा नहीं रहेगी, अग्नि नहीं उत्पन्न हो सकती। दीपक जल रहा है, उस दीपक पर तुम ढक्कन रख दो, हवा नहीं है, दीपक बुझ जाएगा। और बिगर आकाश, बिगर हवा नहीं हो सकती। हवा आकाश से उत्पन्न हुई है, हवा से अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। अग्नि को गुरु बना करके शिक्षा लो सर्वपक्षी। अग्नि सब कुछ खा लेती है। अग्नि के अंदर तुम मीठा डालो खा लेगी, नमकीन डालो खा लेगी, जलेबी डालो खा लेगी, लकड़ी डालो खा लेगी। कभी वो ये नहीं कहती ये मैं नहीं खाऊंगी। दत्तात्रेय कहते हैं महात्मा मन करके जो भिक्षा मिले वो खा लो। और हम गृहस्थियों को ये अग्नि शिक्षा दे रही है कि जो भी थाली में तुमको मिल जावे उस थाली का तिरस्कार मत करो। अग्नि कभी तिरस्कार करती है क्या? इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये कड़वा है। अग्नि को गुरु बना के यही शिक्षा लेनी है। हमारी माँ ने हमको थाली में जो पुरुष दिया वो प्रसाद मान के खा लो। हाँ, तुम्हारी रुचि नहीं है, निकाल दो। जितनी रुचि है वो खा लो। जो मिला है उसमें प्रसन्न हो जाओ। किन्हीं किन्हीं भाइयों को आदत होती है, पत्नी भोजन बना करके थाली रखती है, नन्हू नच्चे करता है, भोजन करते करते कितना गुस्सा करता है, इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया, इसमें मिर्ची ज़्यादा डाल दी, आज तुमने ये नहीं बनाया, आज इसमें तेल कम है, आज इसमें खटाई कम है।
क्या अग्नि यह कहती है मैं नहीं खाऊंगी? अरे किसी सब्जी में नमक ज्यादा है, किसी में कम है, दो सब्जी है, एक फीकी है एक नमकीन है, लेकिन विवेक अपना करके दोनों सब्जी मिला करके खा लो। जठराग्नि को देना है भोजन तो वो पचा लेगी। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं खीर उनको दो, खीर भी उसी में दे, और वो जलेबी वलेबी मीठा तो वो खाते ही नहीं थे, मोल की कोई चीज़ नहीं। उसमें यदि कोई शीरा बना करके वही देसी चीनी का, वो भी उसी में, कड़ी भी उसी में, सब्जी भी उसी में, राबड़ी भी उसी में। अरे अग्नि के अंदर डालते हैं, खीर भी डाल देते हैं, खा लेती है, तिल भी डालते हो खा लेती है, जो भी डालते हो खा लेती है, लकड़ी भी डालते हो खा लेती है। बस अग्नि को गुरु बना करके जो मिले तो भगवान का प्रसाद मान करके ले लो, ननुनत से मत करो। ये शिक्षा दत्तात्रेय ने अग्नि से प्राप्त की। छठा गुरु बनाया है दत्तात्रेय ने चंद्रमा को। चंद्रमा को गुरु बना करके ये शिक्षा ली। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, ऐसा हम बोलते हैं कि चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। लेकिन हम सोचेंगे तो पता लगेगा चंद्रमा नहीं घट रहा है, न चंद्रमा बढ़ रहा है। चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, घटती है। चंद्रमा हमेशा एक जैसा रहता है। शुक्ल पक्ष में कहते हैं एक कला बढ़ गई, आज द्वितीया है 2 कला चंद्रमा की बढ़ गई, ऐसा बोलते हैं। कृष्ण पक्ष में कहते हैं 1 कला घट गई, आज द्वितीया 2 कला घट गई, आज तृतीया 3 कला घट गई। अब विचार करो, चंद्रमा ने घटता है न बढ़ता है। विवेक अपना करके ये विचार करेंगे कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है, ऐसे ही ठीक समझना। चंद्रमा की जगह तुम अपनी आत्मा को रख दो और कलाओं की जगह शरीर को रख दो, बात तुम्हारे सबके समझ में आ जाएगी। आत्मा न घटता है न बढ़ता है, वो चंद्रमा की तरह एक जैसा रहता है। घटता है बढ़ता है हमारा शरीर। शरीर बालक बना, क्या आत्मा बनी? शरीर में कितना परिवर्तन आया। जिसमें परिवर्तन आवे उसका नाम शरीर है, जिसमें परिवर्तन आवे उसका नाम संसार है। अब संसार शब्द से आप ऐसा मन में विचार मत कर लेना कि ये पत्थरों से बना हुआ इसका नाम संसार है। संसार शब्द की व्युत्पत्ति होती है संसरति गच्छति इति संसार है, जिसमें हमेशा परिवर्तन हो, जो हमेशा एक जैसा न हो उसका नाम संसार है। और जिसमें परिवर्तन न हो उसका नाम आत्मा है, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम चेतन है, उसका नाम परमात्मा है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारे तुम्हारे शरीर में तुम विचार करो कितना परिवर्तन हुआ। हम बालक थे, वो बालपना कहां गया, कौन से दिन गया, कौन सी तारीख में गया, किसी को पता है? जवानी कब आई, कौन से दिन आई, कितना परिवर्तन। बालक से हम जवान बने, जवान से हम बूढ़े बन गए। लेकिन
हमारी आत्मा बूढ़ी बनी क्या? हमारी आत्मा बालक बनी क्या? हमारी आत्मा जवान बनी क्या? वो तो बालपने में भी तुम टटोल के भी देख लो, जैसी बालपने में थी वैसी ही जवानी में थी, और जवानी में है ऐसे ही बुढ़ापे में है। सुनने वाले बहुत है, नयुक भी बैठे सुन रहे होंगे, अभी ये बालक भी सुन रहे होंगे, बूढ़े भी सुन रहे होंगे इस प्रसंग को। लेकिन तुम विचार करो, 70-80 वर्ष के हो गए, हमारे शरीर में कितना परिवर्तन आया, हमारी आत्मा में आया क्या? आत्मा तो बेसी की बेसी है। आत्मा न रोगी होती है, न भोगी होती है, न दुखी होती है, न सुखी होती है, न धनी होती है, न निर्धन होती है। वो तो हमेशा एक जैसी रहती है, न जन्मती है न मरती है। उसने जन्म देखा है वो जन्मी नहीं, उसने मरण देखा हो मरी नहीं, उसने बालपना देखा वो बालक बनी नहीं, उसने जवानी देखी वो जवान बनी नहीं, वो बूढ़ापा देखा वो बूढ़ी बनी नहीं, उसने सुखपना देखा था लेकिन वो सुखी नहीं, उसने दुखपना देखा था वो दुखी नहीं। वो तो एक जैसी है। शरीर में परिवर्तन आया, रुग्ण हो गया, बूढ़ा हो गया, झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, चला नहीं जा रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, लेकिन वो आत्मा में कोई दर्द नहीं, वो दृष्टा है, वो चेतना, वो साक्षी है, वो देख रहा है, वो तो वैसा का वैसा है। नाम में परिवर्तन आ जाता है, वस्तु में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन एक आत्मा ऐसी है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। सोने में कोई परिवर्तन नहीं है, जेवर में परिवर्तन हो जाता है, ये कनोड़ा है, ये रखड़ी है, ये चूड़ी है, ये कंगन है, लेकिन दृष्टि से देखोगे सोने में कोई परिवर्तन हुआ क्या? वो तो वैसा का वैसा है। नाम में परिवर्तन आ गया, सोना था कंगन बना, कंगन नाम हो गया, कुंडल बना, कुंडल नाम हो गया, पायल बनी, पायल नाम हो गया, हार बना, हार नाम हो गया, लेकिन दृष्टि से देखो उस हार में, कुंडल में, अंगूठी में सोने के सिवाय कुछ है क्या? उसमें परिवर्तन हुआ क्या? पिता का घर वही है जिस घर में कन्या थी, कन्या नाम छोटी का पड़ा, विवाह होते ही वो दुल्हन मंडप में बैठी, उस समय उसका दुल्हन नाम पड़ा, और जो ही वो ससुराल पहुंची उसका नाम बहू रानी पड़ा। कितना परिवर्तन! और बहू से वो माँ मम्मी बन गई, मम्मी से वो दादी माँ बन गई। अब विचार करके देखो, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, आत्मा में, शरीर में परिवर्तन आ गया। कन्या से दुल्हन बनी, दुल्हन से माँ बनी, मम्मी बनी, दादी माँ बनी। ससुर का गांव वही है, ससुर का आंगन वही है। जिस आंगन में वो आई थी, लोगों ने कहा था बहू रानी आई, बहू रानी आई, वही देवल, वही आंगनों, वही ससुर को गांव, दुल्हन दुल्हन कर रहे, बुढ़िया पड़ गया नाम। कितना परिवर्तन हुआ, लेकिन उस बुढ़िया के आत्मा में हुआ क्या? आत्मा तो वही है जिसने कन्यापना देखा, जिसने दुल्हनपना देखा वो दुल्हन नहीं बनी, जिसने बहुपना देखा वो बहू नहीं बनी, जिसने दादी माँ पना देखा वो दादी माँ नहीं बनी। आत्मा में कोई विकार नहीं है। बस चंद्रमा को गुरु बना के शिक्षा ले लो कि शरीर में परिवर्तन हमारे तुम्हारे में होगा, लेकिन आत्मा में नहीं होगा। अच्छी बात तुमको कहीं किसी से भी मिले, उससे तुम शिक्षा ले लो, उसको शिक्षा गुरु बना लो। आत्मा दृष्टा है, वो है हमारे अंदर,
तब 100 किलो का वजन उठ रहा है, उसको उठाने वाला कौन है? वो हमारे अंदर है जिसमें परिवर्तन नहीं, उसके बल पर हम देख रहे हो, दिखाने वाला कौन है? वो है हमारे अंदर शरीर में, तब हम उसके बल से कानों से सुन रहे हैं। वो सुनाने वाला कौन है? वो है, तब हमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। वो भूख प्यास की अनुभूति कराने वाला कौन है? उस पर विचार करो। 100 किलो का वजन है, उसको उठाने वाला कौन है? और वो निकल जावे तब 4 व्यक्ति उठावे तब भी नहीं उठ पाता। बस वो है, तब हमारा शरीर है, शरीर, और शरीर है वो है, तब हम उससे शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वो शिव है तो शरीर है, और वो शिव तत्व निकल जावे तो शरीर सब बन जावे। ये हमारा तुम्हारा जो शरीर है ना, ये एक लोकसभा जैसा है, पार्लियामेंट जैसा है। जैसे लोकसभा होती है, उसके अंदर गृह मंत्री भी होता है, उसके अंदर रसायन मंत्री भी होता है, उसके अंदर कृषि मंत्री भी होता है, उसके अंदर विदेश मंत्री भी होता है, और उसके अंदर एक प्रधानमंत्री भी होता है। अब विचार करो, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर तत्त इंद्रियों में तत्त देवता रहते हैं। हमारे शरीर में आँख का देवता सूर्य आँख में रहता है, नाक का देवता अश्विनी कुमार नाक में रहता है, जीभ का देवता वरुण जीभ में रहता है, कानों का देवता दिशाएं कानों में रहती है, हाथ का देवता इंद्र हाथ में रहता है, पैरों का देवता वामन पैरों में रहता है, मन का देवता मन में रहता है, चंद्रमा, और बुद्धि का देवता ब्रह्मा बुद्धि में रहता है, अहंकार का देवता रुद्र शंकर अहंकार में रहता है। अब विचार करके देखो, और उसमें आत्मा भी रहता है। वो आत्मा है तब तक तत्त देवता तत्त इंद्रियों के काम करते हैं। वो है तब हाथ का इंद्र देवता हाथ का काम करता है। अब विचार करो, हाथ का देवता इंद्र इस्तीफा दे देवे, क्या शरीर मर जाएगा? लकवा हो जाएगा, शरीर नहीं मरेगा। आँख का देवता सूर्य है, वो आँख से इस्तीफा दे देवे, क्या शरीर मर जाएगा? आँख से दिखना बंद हो जाएगा, शरीर रहेगा। ठीक समझना। मन का देवता चंद्रमा है, कहते हैं ना मन में शांति नहीं, इसका मतलब है चंद्रमा कि तुम उपासना नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे मन में शांति नहीं है। ये तत्त इंद्रियों के देवता तत्त इंद्रियों को प्रकाश दे रहे हैं, अपना अपना काम करा रहे हैं, इनकी उपासना करो। बुद्धि का देवता ब्रह्मा बुद्धि से इस्तीफा दे देवे, बुद्धि काम नहीं करेगी। ऐसे लोकसभा के अंदर गृह मंत्री इस्तीफा दे देवे, क्या पार्लियामेंट भंग हो जाएगा? क्या लोकसभा भंग हो जाएगी? विदेश मंत्री इस्तीफा दे देवे, क्या हमारी लोकसभा बंद पार्लियामेंट भंग हो जाएगी? और कोई मंत्री खाद्य मंत्री इस्तीफा दे देवे, क्या पार्लियामेंट लोकसभा भंग हो जाएगी? नहीं। और उसमें एक प्रधानमंत्री रहता है। अब विचार करना, वो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देवे तो सारी लोकसभा भंग हो जाएगी। ऐसे ही हमारा तुम्हारा शरीर इस लोकसभा की तरह बना हुआ है। इसमें तत्त इंद्रियों में तत्त मंत्रीगण बैठे हुए हैं। हाथ का मंत्री इस्तीफा इंद्र दे देगा, हाथ काम करना बंद हो जाएगा, लेकिन शरीर रहेगा। बुद्धि का मंत्री ब्रह्मा इस्तीफा दे देगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, लेकिन शरीर रहेगा। पैरों का देवता वामन भगवान इस्तीफा दे देगा, पैरों से चला फिरा नहीं जाएगा, लेकिन शरीर तुम्हारा रहेगा। लेकिन ऐसी शरीर में आत्मा एक प्रधानमंत्री की तरह है। ठीक समझना, ये आत्मा इस्तीफा दे देवे तो हरिओम तत्सत, सब खत्म
खत्म हो जाएगा। उस आत्म तत्व का विवेचन करो। चंद्रमा को गुरु बना करके शिक्षा लो। शरीर एक जैसा रह नहीं सकता, आत्मा में कभी विकार आ नहीं सकता। शरीर को हम रख ही नहीं पाएंगे एक जैसा, और आत्मा हमेशा एक जैसा रहता है। उस आत्म तत्व से जब तक है वो, तब तक उसको अनुभूति में लाके उसी में परमात्मा की अनुभूति करो कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो दृष्टा हूं, चेतन हूं। मैं मनमोहन नहीं, घनश्याम नहीं, मैं शिवांशु नहीं, मैं सुधांशु नहीं, मैं ईशांशु नहीं, मैं गौरी शंकर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, शुद्ध हूं, चेतन हूं, बुद्ध हूं। मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं। बस इस शरीर में जब तक तुम्हारा आत्मा है, उस आत्मा तत्व के बारे में विचार करते रहो कि मैं मरने वाला नहीं, मैं मौत को देखने वाला हूं। कोरोना क्या कह रहा है? कोरोना, कोई रो ना, को मन कोई, रो मन रोड पर जाना ना, जाओ ना। बस हाय हाय मत करो। जब तक आत्मा है तब तक हरि हरि करते रहो। ये शिक्षा छठा गुरु आत्मा से, ओ सूर्य चंद्रमा से शिक्षा लेके आत्म तत्व का चिंतन करो। ये शिक्षा चंद्रमा से रही, और जितना हो सके शीतलता की वर्षा करते रहो और मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो।